खबर भरतपुर से है। भरतपुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया। करीब 3 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। भुसावर थाना क्षेत्र के रणधीरगढ़ गांव की ये घटना। भरतपुर में लूट की वारदात, फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। जयपुर रेफर किया गया है युवक को। करीब 3 लाख की नकदी और सोने के जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। देर रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। भुसावर थाना क्षेत्र के रणधीरगढ़ गांव की घटना। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार अपराध का गढ़ अलवर, भरतपुर, आप किसी भी जिले की बात कर लीजिए, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। एक बार फिर भरतपुर में अपराध होता है, वारदात को अंजाम दिया जाता है। सवाल सिर्फ इतना ही आपसे, पुलिस क्या कर रही है? देखिए सुमित, अगर पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए तो पुलिस की कार्यशैली इतनी जो है वो हो गई है कि लोग जो है पुलिस पर भरोसा करना छोड़ गए हैं, क्योंकि लगातार चोरी और जो आपराधिक घटना है वो बढ़ती जा रही है और जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। अभी ये भुसावर थाना क्षेत्र की घटना है, गांव रणधीरगढ़ में, जहां बदमाश देर रात को आते हैं और पहले घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 3 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी की जो जेवरात हैं उनको चुराते हैं और उसके बाद जब लोगों को पता चल जाता है, घर में सो रहे जो लोग हैं उनको पता चलता है, तो उसके बाद उन पर फायरिंग करके और फरार हो जाते हैं। इसमें गोली लगने से एक युवक की गंभीर हालात में जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे अब जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस भी अब मौके पर पहुंच गई है। लेकिन जब तक इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो बदमाश थे वो फरार हो गए थे। अब पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है और बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। और एक बड़ी वारदात है सुमित की, बदमाश आते हैं और पहले चोरी करते हैं घर में, जब लोगों को पता चल जाता है तो उसके बाद फायरिंग करके और वो मौके से फरार हो जाते हैं और जो उन्होंने चोरी की थी उस सामान को भी वो साथ में ले जाते हैं। अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पूरा जो मामला है वो भुसावर थाना क्षेत्र का गांव है रणधीरगढ़, वहां का ये पूरा मामला है जी। जांच अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई? पूछा आपने उनसे कि भाई आपको शर्म आती है क्या ये खबरें सुनकर, ये तस्वीरें देखकर, या हर बार एक नई खबर का, हर बार एक नई वारदात का इंतजार करते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सुमित कि जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो पुलिस के छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक फोन उठाना बंद कर देते हैं। चाहे हमारी बात हो चाहे जनता की बात हो, वो अपनी जो जवाब देने की वो बात है उससे पल्ला झाड़ देते हैं और बिल्कुल फोन नहीं उठाते हैं। और ऐसे में जब बाद में फिर उनका एक ही रटा रटाया जवाब आता है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी, ये जो उनका रटा रटाया जवाब है। और भरतपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अब लोगों का कहना है कि क्या पता पुलिस जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है और उसके चक्कर में जो बड़े अधिकारी हैं वो नेताओं के साथ में जो है वीआईपी प्रोटोकॉल में रहते हैं और ऐसे में बदमाश आराम से चोरी वारदात जो आपराधिक घटना है उनको अंजाम दे करके और आसपास के जो जिले हैं, अन्य राज्य हैं, उनमें फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ बाद में लकीरें पीटती रहती है। ऐसे अभी एक भी बड़े मामले का पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया जिसमें पुलिस ने अपनी जो है कार्यशैली को लेकर के कहा हो कि भाई हमने इतनी बड़ी जो वारदात है उसका पर्दाफाश किया है। लेकिन पुलिस अपने मुखबिर के सूत्रों के आधार पर लोगों को जो है आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद कहती है कि हमने इसको यहाँ से दबिश दे करके पकड़ा और फिर उसके बाद में कार्रवाई का ढिंढोरा पीटती है जी। नहीं, इनके सूत्र तो इनके दिखाई दे रहे हैं। अभी परिवार से पूछताछ कर रहे हैं, क्या कुछ इन्हें पता चल पाया कहाँ के अपराधी हैं, लोकल थे, बाहर से आए थे? और जो हथियार ये लोग काम में लेते हैं, फायरिंग की घटनाएं भी आम हो चली है भरतपुर में, तो ये हथियार आते कहाँ से हैं? क्या इस बात को लेकर चिंता है इन पुलिसकर्मियों को? देखिए हथियारों की बात की जाए तो हम लगातार कई बार खबरें दिखा चुके हैं सुमित की अवैध हथियारों का जो है भरतपुर में बड़ा बोलबाला है और हर कोई व्यक्ति अवैध हथियार कर लेकर के घूमता है। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ पोस्ट भी डाली जाती हैं।
और लगातार समय समय पर जो लोग हैं वो पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हैं कि भाई ये अवैध हथियारों के साथ में ये यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अभी 3 दिन पहले ही देर रात को जो है भरतपुर में फायरिंग कर एक फौजी को जो है घायल कर दिया गया, उसमें भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और फिर उसके बाद अब ये एक और बड़ी घटना देखने को मिली है। तो संबंधित जो बदमाश है वो अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और अवैध हथियारों का भरतपुर गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि पहले जो है उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखी जाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे भरतपुर में बढ़ती जा रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसी वारदातें होती थी, अपहरण की, घर में घुसकर लूट की। अब राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। शासन, प्रशासन, सरकार अपराध के मामले में तो कम से कम पूरी तरह फेल। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।